अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुज़ीन में बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और सबकी फेवरेट दाल लोबिया की रेसिपी लेकर आए हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम आपके साथ एक यूनिक तरीके के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि इसकी लुक, जायका और खुशबू मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगा। ये ना सिर्फ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, बल्कि ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही मुफीद है। आप इसे गोश्त के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी ग़िज़ाइयत एक गोश्त के सालन में मौजूद होती है, वो तमाम फ़वाइद और ग़िज़ाइयत इस लोबिया में मौजूद होती है। और ये लोबिया दो किस्म के होते हैं, एक सफ़ेद लोबिया और एक रेड बीन्स के नाम से लाल लोबिया, जो कि राजमा भी कहलाया जाता है। तो ये मज़ेदार सी लोबिया की रेसिपी हम किस तरह से बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो लोबिया ले लिया है। इसे हमने अच्छे से पहले भिगोना है, तकरीबन 1 घंटे तक। तो यहाँ पर हम इसका पैकेट खोलकर एक बाउल में डाल देंगे। पहले हम इसके अंदर से जो थोड़ा बहुत कचरा वगैरह अगर हमें नजर आता है, यानी कि कुछ पत्थर वगैरह इसमें होते हैं, लकड़ियों के पीसेस इसमें होते हैं छोटे छोटे, तो उन्हें हम निकाल कर साफ कर लेंगे। यहाँ पर मैं पूरा पैकेट लोबिया का ऐड कर रही हूँ बाउल में, और देख रही हूँ इसमें से कोई चीज निकल जाए तो हम उसे साफ कर लें। तो यहाँ पर हमने पूरा पैकेट इसमें ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पर आपको लोबिया का साइज दिखा रही हूँ। यहाँ हम वाइट लोबिया यूज कर रहे हैं, तो जब हम इसे बॉईल करेंगे तो ये साइज में डबल हो जाएगा। तो इसमें से कचरा निकालने के बाद मैं इसे साफ पानी से अच्छी तरह पहले धो लूंगी, ताकि इस पर मौजूद तमाम गर्द गुबार अच्छी तरह से साफ हो जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से लोबिया को धोकर साफ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर नीम गर्म पानी लेना है, और इस नीम गर्म पानी को इसमें डाल देना है। इस तरह से इसमें नीम गर्म पानी ऐड करने से क्या होता है कि ये बहुत ही आसानी के साथ गल जाते हैं, और तकरीबन हम इसे 1 घंटा तक भिगो कर रखेंगे। साथ ही हम इसमें एक चुटकी फूड कलर का ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारे लोबिया जब पकेंगे तो खूबसूरत सा कलर इसमें ऐड हो जाएगा। अच्छी तरह से कलर मिक्स कर कर अब हमने डब्बे को बंद करके रख देना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक हम इन्हें भिगो कर रखेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन लोबिया को भीगे हुए 1 से 1.5 घंटा हमारा कंप्लीट हो गया है। पानी अभी भी हल्का हल्का गर्म है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोबिया भीगने के बाद थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया है। मैंने आपको इसका साइज भिगोने से पहले भी दिखाया था। तो जब हम इसे अभी बॉईल करेंगे तो मजीद ये साइज में बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अब इसको उबालने के लिए कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम लोबिया को हम इसी पानी में, जिसमें हमने भिगो कर रखा था, ऐड कर देंगे कुकर के अंदर, और इसका ढक्कन बंद कर सीटी लगाकर हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो अब इसे हम सीटी लगा चुके हैं, और अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर लोबिया को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, और बहुत अच्छे से हमारे कुकर में स्टीम भी बन चुकी है। आप इसकी आवाज सुन सकते होंगे। तो हम यहाँ पर 3 सीटी या 4 सीटी का हिसाब नहीं रखेंगे, बस इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, और जब इसकी इस अंदर से स्टीम खत्म हो जाएगी तब हम इसको खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर कितनी स्टीम मौजूद है। इसी स्टीम में ये लोबिया मजीद अच्छे से गल चुका है। तो आप देख सकते होंगे कि लोबिया का साइज मजीद इंक्रीज हुआ है। तो जैसे ये अच्छे से पकता है और गलता है, तो इसकी निशानी है कि ये साइज में डबल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसे दिखा रही हूँ कि ये बहुत अच्छे से गल चुका है, और जो इसमें मामूली सी कसर रह भी गई होगी तो वो हम मसाले के साथ इसे दम पर पकाएंगे तो उसमें पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, और हाफ कप हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर एक मैंने दरमियाने साइज की प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, उसे हम इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से हमने प्याज को फ्राई करना है। तकरीबन हल्का गोल्डन कलर जब तक प्याज का नहीं आ जाता तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। और इस दौरान आपने फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना है, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पर हमारी हल्की सुनहरी प्याज हो चुकी है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, और इसे अच्छी तरह से मजीद भून लेंगे, ताकि लहसुन अदरक की स्मेल भी अच्छी तरह से खत्म हो जाए। तो जब हम लोबिया को इस तरह से मसाला भूनकर तैयार करेंगे तो हमारे लोबिया में बिल्कुल भी मिठास नहीं होगी, बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर निकल कर आएगा।
तो यहाँ पर लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हमने टमाटरों का पेस्ट इसमें ऐड करना है। तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटर हमने यहाँ लिए हैं। अब हम इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी का ऐड कर रहे हैं। इन तमाम मसालों को अब हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और ये ऑयल छोड़ दे। तो जब तक यहाँ पर मसाले में ऑयल आ रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर मसाला भुन चुका था। हमने यहाँ पर 1 गिलास भरकर इसमें पानी ऐड किया है क्योंकि अब हम इसमें उबला हुआ लोबिया ऐड करेंगे तो मसाला अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर हम इसे ठंडे मसाले में ऐड कर देंगे तो इससे क्या होगा कि लोबिया जो है वो अकड़ जाएगा और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमने मसाले में पानी पहले ऐड किया है, उसे गर्म किया है और उसके बाद हमने इसमें लोबिया को ऐड कर दिया है। तो अच्छी तरह से अब हम मसाले के साथ लोबिया को मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम लोबिया मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब साथ ही यहाँ पर मैं 1 टीस्पून चिकन पाउडर का ऐड कर रही हूँ जिससे कि बहुत ही जबरदस्त सा इस लोबिये में फ्लेवर आ जाएगा। इसे भी हमने अच्छी तरह से तमाम लोबिये के मसाले में मिक्स कर लेना है और अब हम इसको बहुत ही धीमी आंच पर तकरीबन आधे घंटे के लिए दम पर रख देंगे। और यहाँ पर हमारे लोबिये को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही अच्छे से ये पक रहा है और हमने इसमें सिर्फ 1 गिलास ही पानी ऐड किया था और धीमी आंच पर हम इसे पकाया है तो पानी भी बहुत अच्छे से इसने छोड़ा है। अब हमने इसे भून लेना है। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी खुश्क नहीं करूंगी, थोड़ी सी मैं इसमें ग्रेवी रखूंगी और मजीद इसके टेस्ट और खुशबू को इनहेंस करने के लिए हम हरी मिर्चें काट कर और हरा धनिया काट कर ऐड करेंगे। बहुत ही जबरदस्त इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। तो आप इसे गोश्त के नेमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फवाइद और गोश्त के फवाइद तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। जो ग़िज़ाइयत गोश्त में है वही ग़िज़ाइयत इन बीन्स में यानी कि लोबिया में मौजूद होते हैं। तो ये हमारा बहुत ही शानदार मज़ेदार सा सफ़ेद लोबिया बनकर तैयार हो गया है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस ज़बरदस्ती रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।